और फिक्र में अब आपको दो घोटालों का अपडेट दे देते हैं। एक महाराष्ट्र से जुड़ा है, दूसरा मध्य प्रदेश से। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना का नाम आपने सुना होगा। सरकार की पड़ताल में पता चला है कि 2500 से ज्यादा सरकारी महिला कर्मचारियों ने भी इस स्कीम का फायदा उठा लिया, जबकि नियम के मुताबिक वो इसकी हकदार नहीं थी। अब ऐसी लाभार्थियों से रकम वसूली की तैयारी है। मध्य प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा में घोटाला सामने आया है। आरोप है कि सॉल्वर गैंग ने असली उम्मीदवारों की जगह परीक्षा दी, जिसके लिए आधार कार्ड तक की हेराफेरी की गई। दोनों स्कैम को लेकर इन राज्यों में सियासी तापमान बढ़ गया है। सबसे पहले चलते महाराष्ट्र, जहां लाडकी बहन योजना ट्रेंड कर रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई ये गेम चेंजर योजना एक बार फिर से विमर्श के केंद्र में। स्कीम में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। पता चला है कि नियम के खिलाफ जाकर सरकारी महिला मुलाजिम भी इस योजना का फायदा उठा रही थी और इनकी संख्या हजारों में। अब तक अलग अलग सरकारी विभागों की 2 लाख कर्मचारियों की छानबीन हुई है, जिनमें करीब 2600 महिला कर्मचारी ने खुद को इस स्कीम में दर्ज करवा रखा है। कहा जा रहा है कि जब जांच पूरी हो जाएगी तो फर्जी लाभार्थियों की संख्या बढ़ सकती है। सरकार अब इन महिला कर्मचारियों से रकम वसूलने की तैयारी में है। कर्मचारियों से कहा गया है कि वो स्वयं सरकारी योजना में ली गई ये रकम लौटा दें। इस घोटाले का पर्दाफाश तब हुआ जब लाडकी बहन योजना की लाभार्थियों की वेरिफिकेशन शुरू की गई। पता चला कि अलग अलग सरकारी विभाग की जो कर्मचारी हैं वो फायदा उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में इस योजना के लिए लगभग 2.46 करोड़ महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। हालांकि समीक्षा के बाद अब तक 5 लाख महिला लाभार्थियों को सरकार ने अयोग्य ठहराया, जबकि 41 लाख महिलाओं के नाम स्क्रूटनी लिस्ट में है, जिनकी छानबीन की जा रही है। इसी आधार पर माना जा रहा है कि अयोग्य लाभार्थियों की लिस्ट काफी लंबी होने वाली है। महिलाओं के लिए को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना 17 अगस्त 2024 को शुरू की गई थी। पिछले साल 1 जुलाई से ही इसकी किश्त लाभार्थियों के खाते में भेजी जाने लगी। यानी महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही लाभार्थियों की आर्थिक मदद शुरू हो गई थी। वहां नवंबर में विधानसभा चुनाव हुए थे। राजनीति के जानकार बताते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की जीत में लाडकी बहन योजना ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस योजना में 21 से 65 साल की उन गरीब महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। लाडकी बहन योजना का नियम कहता है कि स्कीम का फायदा उन लोगों को मिलेगा जो सरकारी कर्मचारी ना हो, उनके पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी अन्य सरकारी मदद योजना में भी रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन छानबीन के दौरान यह भी पता चला कि 5 लाख महिलाएं अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही हैं और इस योजना में भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, इसीलिए उन्हें स्कीम से हटा दिया गया। हालांकि जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक इन महिलाओं के खाते में 450 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए जा चुके हैं। खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजीत पवार लाडकी बहन योजना में भ्रष्टाचार को लेकर चिंतित हैं। अजीत पवार इसे लेकर सरकारी गलती भी मान चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले साल शुरू की गई लाडकी बहन योजना के तहत सभी महिला आवेदकों को वित्तीय सहायता देने में चूक हुई। बिना छानबीन के सबको लाभ देना सही नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब योजना के अंतर्गत मिले आवेदनों की छानबीन चल रही है। अजीत पवार के मुताबिक पिछले साल आवेदनों की जांच और अयोग्य लोगों की पहचान करने के लिए बहुत कम समय था। उस समय 2 से 3 महीने में चुनावों की घोषणा होनी थी। अब वो भरोसा दे रहे हैं कि केवल जरूरतमंद महिलाओं को ही मासिक सहायता राशि मिलेगी। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने अजीत पवार का इस्तीफा मांग लिया है। उन्होंने कहा कि चुनावी फायदे और वोट के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल किया गया है। वहीं कांग्रेस विधायक असलम शेख ये आरोप लगा रहे हैं कि लाडकी बहन योजना सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लाई गई थी। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा था। अजीत पवार के कबूलनामे पर महाराष्ट्र में सियासी शोले भड़क रहे। विपक्ष फायर है तो सरकार अयोग्य लाभार्थियों से रकम वसूलने की तयारी कर रही है। लागू होत्या त्यावेळेस या सगळ्या गोष्टी तपासण्याच्या करता जेवढी वेळ पाहिजे होता तेवढा मिळाला नाही, तरी आपण आव्हान केलेलं होतं। आपल्याला असं वाटलं होतं की जे त्याच्यात बसत नाही ते अर्ज करणार नाही किंवा मागणी करणार नाही। वोट खरीदने की साजिश थी, उस साजिश में वो कामयाब हो गए। अब उस साजिश पूरी करने में पूरा महाराष्ट्र का अर्थकरण बिगड़ गया, पूरी तिजोरियां खाली हो गई। ते काही जास्ती म्हणजे लाडक्या बहिणीच्या नावाने ज्या कर्मचाऱ्यांनी असं करायला नको होतं, 1,500 रुपये महिन्याकरता आपण त्या ठिकाणी
सरकारी सेवेत असलेल्या नोकरदारांनी बहिणींनी ते परत करायला पाहिजे. शासन वसुली करेलच. भी कोई योजना बनाते हैं तो सबसे पहला तो काम है कि योजना की पूर्व तैयारी होनी चाहिए. इलेक्शन को देखते हुए घाई से बनाई हुई योजना है और उसको आपको भी बताया क्यों बनाई थी. तो ऐसा है कि उन्होंने जो बनाना था वो बना दिया. अब उनकी जिम्मेदारी है कि हर महिला को न्याय दें. सरकारी उसमें कोई कर्मचारी है वो तनख्वाह सरकार की ले रहे हैं और इधर स्कीम में भी आज उसका भी फायदा लोग उठा रहे, कोई महिला हमारी बहनें उठा रही. तो मुझे लगता है ये बात बहुत गलत है. ऐसा नहीं करना चाहिए. उनको जो लाभ मिल रहा है वो भी बंद कर दिया जाए.